तो जैसे जैसे कैंसर की तादाद शरीर में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर से कैंसर को जड़ से हटाने की संभावनाएं भी कम कम होती जाती है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो स्टेज 4 में पाए जाने के बाद भी क्योर हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैंसर की स्टेजेस जानना क्यों जरूरी है इस मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई शूरवीर और बुद्धिमान योद्धा अपनी युद्ध नीति बनाता है, अपनी रणनीति बनाता है, तो वो हमेशा ये जानना चाहता है कि दुश्मन की तादाद कितनी होगी, वो कितनी टुकड़ियों में आएंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, वो कहाँ से आक्रमण करेंगे। ये सब चीजें एक बुद्धिमान योद्धा जानना चाहता है अपनी लड़ाई में। बस उसी प्रकार दोस्तों, हम हमारी कैंसर की लड़ाई में ये हमेशा आंकना चाहते हैं कि कैंसर कितनी तादाद में शरीर में मौजूद है और कहाँ कहाँ पर है, कितनी संख्या में है, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो कैंसर को शरीर में नापने के लिए हम स्टेजेस का उपयोग करते हैं और कैंसर की शरीर की तादाद हम स्टेजेस के जरिए दर्शाते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कैंसर स्टेजेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी, मैं हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैंसर कैसे बढ़ता है और कैसे फैलता है। तो दोस्तों, जब कैंसर अपने प्राथमिक अंग से शुरू होता है तो वो बढ़ता बढ़ता जाता है और आजू बाजू के अंगों को जकड़ना शुरू करता है, फिर लिम्फ नोड्स को जकड़ना शुरू करता है यानी गठाने, और फिर वो अपने प्राथमिक अंग से टूटकर दूसरे शरीर के अंगों में जाके बस जाता है और वहां पे बढ़ना शुरू करता है। जैसे समझो ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां से टूट के फेफड़ों में चला गया, लीवर में चला गया, हड्डियों में चला गया और वहां पे बढ़ गया, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जैसे जैसे कैंसर की तादाद शरीर में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर से कैंसर को जड़ से हटाने की संभावनाएं भी कम कम होती जाती है। इवन हम कैंसर का इलाज कर दें, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, किसी भी मोडेलिटी के जरिए अगर हम उससे प्रैक्टिकली शरीर से हटा भी दें, फिर भी वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर हमने उसे आगे की स्टेजेस में पकड़ा है। ये स्टेजिंग किस प्रकार से की जाती है, हम स्टेजिंग कैसे समझते हैं। तो एक बार मेरे क्लिनिक में एक व्यक्ति आए, उनके गले में एक गांठ थी। तो उस गांठ से किसी डॉक्टर ने एक सैंपल लेके, बायोप्सी लेके, उसमें कैंसर का निदान हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसका स्टेजिंग क्या है। मैंने बोला कि बायोप्सी से हम लोग कैंसर का निदान जरूर पता कर सकते हैं, कैंसर का नाम जरूर पता कर सकते हैं, पर बायोप्सी से हम कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ मौजूद होगा, कितना फैला होगा, ये नहीं पता कर सकते। तो कैंसर की स्टेज पता करने के लिए हमें कैंसर का पेशेंट का शारीरिक परीक्षण करना जरूरी होता है और कुछ विशेष जांचें जरूरी होती है जो पूरे बॉडी को स्कैन कर सके। जैसे पेट सीटी स्कैन है, या जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एंडोस्कोपीज है, या कभी कभी बोन मैरो का उपयोग है इत्यादि इन्वेस्टिगेशन हमें कैंसर स्टेजिंग के लिए करने पड़ते हैं। वैसे तो अलग अलग कैंसर अलग अलग तरीके से स्टेज किया जाता है, पर आमतौर पर कैंसर की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 यानी सबसे शुरुआती स्टेज होती है और स्टेज 4 यानी सबसे एडवांस, सबसे बड़ी हुई स्टेज होती है। तो स्टेज 1 में जिस अंग से कैंसर शुरू हुआ है उसी अंग तक कैंसर सीमित होता है और छोटा होता है। जो स्टेज 2 का कैंसर होता है वो स्टेज 1 के कैंसर से बड़ा होता है, पर जिस अंग से शुरू हुआ उसी अंग में आमतौर पर होता है। स्टेज 3 में जिस अंग से कैंसर शुरू हुआ है उस अंग से निकलकर आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को वो जकड़ना शुरू करता है। जैसे लिम्फ नोड्स तक कैंसर फैल गया या आजू बाजू के अंग तक फैल गया। स्टेज 4 में कैंसर अपने प्राथमिक अंग से टूटकर दूसरे अंगों में जाकर बसता है और वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो समझो अगर फेफड़े का कैंसर है तो वहां से निकलकर लीवर में या हड्डियों में फैल गया है। तो इस प्रकार से स्टेज 1 से स्टेज 4 तक कैंसर होता है। आमतौर पर स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स लोकलाइज्ड होते हैं, उसी अंग तक सीमित होते हैं। स्टेज 3 कैंसर आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स तक जाते हैं तो हम उसे लोको रीजनल कहते हैं, और स्टेज 4 को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी एक अंग से निकलकर दूसरे अंग में चला गया। तो स्टेज 3 तक हम क्योर करने की बात कर सकते हैं, शरीर से उसे हटाने की बात कर सकते हैं, मल्टीपल मोडेलिटीज, मल्टीपल प्रकार की थेरेपीज यूज करके। पर एक बार कैंसर फैल जाए, स्टेज 4 में आ जाए, तो जनरली हम उसे शरीर से हटा नहीं सकते। कुछ कैंसर्स होते हैं जो स्टेज 4 में पाए जाने के बाद भी क्योर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हॉजकिन लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर्स। बट आमतौर पर बाकी कैंसर स्टेज 4 में जाने के बाद क्योर नहीं हो पाते। इसके अलावा और एक स्टेज होती है जिसे हम स्टेज 0 कहते हैं। स्टेज 0 यानी कार्सिनोमा इन सिटू। स्टेज 0 स्टेज 1 से पहले आती है। तो जिस परत से, जिस लेयर से सेल्स के कैंसर शुरू हुआ है उसी बस एक लेयर तक कैंसर सीमित होता है। शरीर को अंग को जकड़ने के पहले वाली ये स्टेज होती है जिसे हम स्टेज 0 कहते हैं। स्टेज 0 का महत्व कैंसर स्क्रीनिंग में है, यानी लक्षण आने के पहले, कैंसर के लक्षण आने के पहले हम कैंसर का निदान कर लेते हैं, उसको पता कर लेते हैं। तो इस स्क्रीनिंग के बारे में हम विस्तार में आगे के वीडियोज में जानेंगे। तो हमें
कैंसर स्टेजिंग से किस प्रकार से फायदा होता है। जो कैंसर का स्टेज होता है उसके आधार पे हम ये प्लान करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी मोडेलिटी से, कौन से प्रकार के उपाय से हमें ट्रीट करना होगा। जैसे क्या हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं, क्या हम इसमें कीमोथेरेपी कर सकते हैं, क्या हम इसमें रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। अगर सर्जरी इसमें करना चाहिए तो कितनी बड़ी सर्जरी या छोटी सर्जरी करना चाहिए। कीमो अगर करनी है तो कितनी साइकिल्स करनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग कीमो यूज़ करनी है, या और कौन सी मोडेलिटीज़ जैसे हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और कौन सी मोडेलिटी हम इसमें इंक्लूड करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कैंसर स्टेजिंग का है कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज के प्लानिंग में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कैंसर की स्टेजिंग का है। दूसरा कैंसर स्टेजिंग का फ़ायदा ये है कि हमें कैंसर का प्रोग्नोसिस पता चलता है। कैंसर का प्रोग्नोसिस यानी जीवन अनुमान, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और कैंसर वापस आने की संभावना है। तो कैंसर शरीर को, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को या जीवन मान को कैसे अफेक्ट करेगा, ये हमें कैंसर के स्टेजिंग से पता चलता है। अगर कैंसर शुरुआती स्टेजेस में है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, और कैंसर आगे की स्टेजेस में है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी खराब होगी। इस प्रकार से जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोग्नोसिस खराब होते जाता है। कैंसर का स्टेजिंग का और एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि हम कैंसर स्टेजिंग का उपयोग रिसर्च में करते हैं। कई क्लिनिकल ट्रायल्स में कैंसर स्टेजेस का उपयोग होता है। और एक फायदा जो कैंसर स्टेजिंग का है, इसके कारण हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में दूसरे डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं कि ये कैंसर कौन से स्टेज में है। तो दोस्तों, ये था कैंसर के स्टेजिंग के बारे में। आपने समझा होगा कि कैंसर स्टेजिंग कैंसर के ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस और रिसर्च और कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में कितना ज़रूरी है। तो अगर इससे जुड़ी आपके कोई कमेंट्स है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।